इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसी इंडियन डिस्टर्बिंग बुक्स के बारे में बताऊंगा जो पढ़ने के बाद आप थोड़ा बहुत या बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो। और ये जो सारी बुक्स है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है और इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो वीडियो है वो डिस्टर्बिंग बुक्स की सीरीज का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द माइन बाय अर्नब राय। राजस्थान के रेगिस्तान में एक सुनसान माइन था जिसके अंदर माइनर्स को एक पुरानी मंदिर मिली और ऐसा कहा जाता है कि उस मंदिर के अंदर टॉर्चर्ड वुमेन की कार्विंग की गई थी। जब माइनर्स वहां से काम करके निकले अपनी नॉर्मल लाइफ में वो वापस गए तब उनके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। उन्हें बुरे सपने आने लग गए और बस सपने ही नहीं, उस सपने के थ्रू वो मैनिपुलेट होने लग गए, खुद को हर्ट करने लग गए एंड कुछ माइनर्स ने तो खुद की जान ही ले ली। तो इन सब को रोकने के लिए और इन सब के पीछे का राज जानने के लिए 5 एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है एंड उनको कहा जाता है आप माइनर के अंदर जाइए और देखिए कि वहाँ पे ऐसा क्या है। तो जो 5 एक्सपर्ट्स हैं अब माइनर के अंदर जाते हैं एंड अंदर जाते ही उस माइनर का जो गेट वो एकदम से बंद हो जाता है और ऐसा लगता है किसी ने उसे जानबूझ के बंद किया हो और इस तरीके से बंद किया हो कि अब वो खुल नहीं रहा। एंड अब वो जो 5 एक्सपर्ट्स हैं वो अंदर बंद हो जाते हैं और असली कहानी तो अब शुरू होती है। माया's न्यू हस्बैंड बाय नील डी सिल्वा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जाऊँगा। मैं यहाँ पे बात करूँगा आप लोगों से नील डी सिल्वा के बारे में। ये बहुत ही महान कलाकार हैं और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप डिस्टर्बिंग्स इंडियन बुक्स को गूगल पे सर्च करते हैं या कहीं भी आप सर्च करते हैं तो 10 में से तो 4 बुक्स इन्हीं की आपको मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि इनकी बुक्स नॉर्मल होती है, इनकी बुक्स के पीछे एक बहुत ही बड़ा मीनिंग छुपा हुआ होता है, बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ें होती है जो कि एक नॉर्मल इंसान के समझ के परे है। और उन्हीं में से एक बुक, एक कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। एक अपराधी, चोर, मर्डरर खुलेआम मुंबई के इलाकों में घूम रहा है। लोगों को रोड से उठा लिया जाता है, लोग दिन ब दिन गायब हो जाते हैं और ऐसा गायब होते हैं कि वापस आते ही नहीं। इसी सब दहशत के बीच में एक माया नाम की लेडी थी जिसके पति का हाल ही में देहांत हुआ था और वो इस सदमे से उभर ही रही थी, मूव ऑन कर ही रही थी कि उसकी मुलाकात स्कूल के आर्ट टीचर भास्कर से होती है। ये जो भास्कर है ये बहुत ही अजीब इंसान है, ये अजीबोगरीब हरकतें करता है। इसको देख के ऐसा तो नहीं लगता कि नॉर्मल है, पर माया और भास्कर बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं एंड धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार और फिर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। पर शादी के कुछ ही दिन बाद माया को भास्कर की असली सच्चाई के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है कि क्यों भास्कर अजीबोगरीब हरकतें करता है। उसे पता चलता है कि क्यों भास्कर ने उसके साथ शादी की। इसके आगे की कहानी अगर आप बुक में पढ़ें तो ही बहुत अच्छा है। और हाँ, नील डी सिल्वा ने इस बुक को नॉर्मल इंसान के लिए नहीं लिखा है, ठीक है? तो अगर आप कमज़ोर दिल वाले हो तो प्लीज़ इसको मत ही पढ़ना। द फेस एट द विंडो बाय किरण मनरल। श्रीमती मैकनली जो कि एक स्कूल टीचर थी पर अब वो रिटायर हो चुकी है। अब वो हिमालय के पास अपने घर में रहती है। मैकनली के कुछ अपने सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग चीज़ है जो उसने अपने पास्ट लाइफ में करी है और अगर वो किसी भी इंसान को, इनफैक्ट उसके अपनी फैमिली को पता चल जाए तो वो उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। मैकनली जो है वो बहुत उदास रहती है उसके पास्ट लाइफ की वजह से। वो कभी भी खुश नहीं रहती, वो खोई खोई सी रहती है। वो अपने पास में करी हुई एक्सपीरियंस को भुला नहीं सकती। पर उसके घर के अंदर कुछ ऐसा है जो कि उसके पास्ट लाइफ से भी बहुत ही ज़्यादा भयानक है। उसकी पास्ट लाइफ उसके सामने कुछ भी नहीं है। डार्कनेस बाय रत्नाकर मतकारी और विक्रांत पांडे। रत्नाकर मतकारी को मराठी में भयानक और हॉरर स्टोरीज की शुरुआत करने के नाम से जाना जाता है। इस बुक के अंदर आपको कुछ हॉरर स्टोरीज या कुछ क्रीपी डिस्टर्बिंग स्टोरीज मिलेगी, जैसे कि एक ऐसा लड़का जो कि लोगों की मृत्यु की तारीख को देख सकता है, एक ऐसी बूढ़ी औरत जो अपने ही मौत से चीट कर लेती है, एक ऐसा लड़का जो कि इनविजिबल है और वो किसी का दोस्त है, वो भी खतरनाक, और एक ऐसा भूत जो हर पल अपने करे हुए आत्महत्या को याद करता है। इसमें से जो 4th वाला है ना, आत्महत्या वाला, वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। तो आप देख के पढ़ना और जैसे जैसे आप इस बुक की स्टोरीज को धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ये जो बुक है आपको मजबूर कर देगी ना पढ़ने के लिए। दैट फ्रीक्वेंट विजिटर एवरी फेस हैज अ डार्कर साइड बाय के हरि कुमार। जब शिवली दत्ता क्लाइफर्ड मैंशन में पहुंचती है तो उसकी मुलाकात रिचर्ड बाक्स्टर के भूत से होती है।
एंड रिचर्ड जो है वो अपनी अधूरी लाइफ के बारे में बताता है। वो बताता है कि रिचर्ड और उसकी वाइफ एकदम से कैसे गायब हो गए। वो बताता है कि वहाँ के जो फिशरमैन है वो क्यों एक बात से बहुत डरते हैं। वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। एंड रिचर्ड जो है वो एक गुड स्पिरिट है। वो किसी भी नॉर्मल इंसान को हानि नहीं पहुंचाना चाहता। वो बस उन लोगों को हानि पहुंचाना चाहता है जिन्होंने उनके साथ बुरा किया है। वो उनसे बदला लेना चाहता है और वो तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक कि वो उन लोगों से अपना बदला ना ले ले। के अंदर यही सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। एंड अगेन इस बुक की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आप सबको इन बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अगर आपको इसका पिछला वाला पार्ट देखना है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।